कोई किसी का नहीं है। यहाँ पे बहुत से लोग मैं रोज़ देखता हूँ कि कोई कह रहा होता है कि मेरे चाचा फलाना है, मेरा मामा फलाना है, मेरा भाई ऐसा है, मेरा फ्रेंड वो बहुत बड़ा ऑफिसर है। ये सारी चीज़ें यहीं पे रह जाएंगी। बनना है तो खुद बनो ना कुछ, और फिर कहो मैं हूँ ये, मैं सेल्फ डिपेंडेंट। मतलब लगे किसी को कि आपकी कोई अपनी शख्सियत है, छोटा ही सही लेकिन अपना स्टेटस होना चाहिए। लोगों को कॉपी पेस्ट नहीं करो, लोगों के पास मत जाओ। बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ पिक्स लेने से आप हस्ती नहीं बनोगे। किसी की पहचान से आपकी पहचान नहीं बनती। अगर किसी की पहचान बन चुकी है, आप उसके साथ जितना भी रहोगे आपकी उससे पहचान नहीं बनेगी। सेल्फ मेड बंदे में कुछ ट्रेट्स होते हैं। सबसे पहला ट्रेट उसमें ये होगा कि वो हर सिचुएशन को हेलो गाइस, क्या हालचाल, कैसे आप सब। मैं हूँ आपका फेवरेट चेदा द कॉप। आ गया हूँ नई यूट्यूब वीडियो लेकर, और ये वीडियो रहेगी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ डिपेंडेंस और सेल्फ मेड पर, कि कैसे आपने सेल्फ मेड पर्सनैलिटी बनना है। इसके लिए सबसे पहले आपको हार्डवर्क ज़रूरी है। आपने हिम्मत रखनी है और हार्डवर्क करना है। जितना हार्डवर्क करोगे इतना निखरोगे, इतना आगे बढ़ोगे। और सबसे पहले याद रखना है आपने, हार्डवर्क से भी पहले कोई किसी का नहीं है। यहाँ पे बहुत से लोग मैं रोज़ देखता हूँ कि कोई कह रहा होता है कि मेरे चाचा फलाना है, मेरा मामा फलाना है, मेरा भाई ऐसा है, मेरा फ्रेंड वो बहुत बड़ा ऑफिसर है। ये सारी चीज़ें यहीं पे रह जाएंगी, पीछे रहता है बंदा। इससे बनना है तो खुद बनो ना कुछ, और फिर कहो मैं हूँ ये, मैं सेल्फ डिपेंडेंट। मतलब लगे किसी को कि आपकी कोई अपनी शख्सियत है। इसके बारे में मैं यही बोलूँगा एक लाइन, कि छोटा ही सही लेकिन अपना स्टेटस होना चाहिए। चाहे स्टेटस छोटा हो आपका, अपना स्टेटस होना चाहिए। लोगों को कॉपी पेस्ट नहीं करो, लोगों के पास मत जाओ। बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ पिक्स लेने से आप हस्ती नहीं बनोगे। आपको अगर कुछ बनना है, आप पढ़ो लिखो, हार्ड वर्क करो, जिस फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड में एक्सेल करो, तो फिर लगेगा कि आपने लाइफ में कुछ किया है। नहीं तो बस यही बताते रहना, मेरा फलाना जज है, मेरा फलाना डॉक्टर है, मेरा फलाना आईएएस है, फलाना आईपीएस है। वो क्या करना है जब आप खुद कुछ नहीं। किसी की पहचान से आपकी पहचान नहीं बनती। अगर किसी की पहचान बन चुकी है, आप उसके साथ जितना भी रहोगे आपकी उससे पहचान नहीं बनेगी। पहचान उसी बंदे की होगी, और किसी पे डिपेंड नहीं रहना। तो गाइस, सेल्फ मेड बंदे में कुछ ट्रेट्स होते हैं। सबसे पहला ट्रेट उसमें ये होगा कि वो हर सिचुएशन को अडाप्ट कर लेता है। जैसे उस पर कोई भी सिचुएशन उसको दे दो, वो उसमें घुल मिल जाएगा। उसके बाद हार्डवर्क, वो बहुत हार्ड वर्कर होगा, बहुत ही सख्ती से अपने काम को अंजाम देने वाला, बहुत मेहनती, निडर। फिर उसके बाद आ जाता है विज़न। उसका बहुत ब्रॉड विज़न होगा। उसकी सोच दुनिया से थोड़ी अलग होगी। अगर दुनिया जैसी सोच रखनी है तो वही हो गया ना, मेरा वो, खुद कुछ नहीं। सबसे लास्ट में ये कहूँगा, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन इतना ज़रूरी है, ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ये इतना ज़रूरी है कि इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप कितना भी समझ लो, कितना भी आप अपने आप को डाल लो किसी चीज़ में, जब तक आपका डिसिप्लिन अच्छा नहीं है, आपका सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है, आप रेगुलर, आपका शेड्यूल कोई नहीं है, आप ऐसे ही जब दिल किया तो तब उस काम को अंजाम दे दिया, नहीं तो नहीं किया तो आज दिल नहीं कर रहा। ये जो आज दिल नहीं कर रहा, ये चीज़ को पल्ले बांध लो। दिल नहीं भी कर रहा हो तो दिमाग से ज़रूर करना चाहिए। जब दिल नहीं कर रहा हो तो दिमाग से काम लो, दिल को समझा लो। अगर दिल को नहीं समझाओगे तो खुद समझ जाओगे जब सोसाइटी हार्श हो जाएगी। और सोसाइटी हार्श उन लोगों पे होती है जो लोग कुछ नहीं होते। तो कुछ बनने के लिए बेटा आपको मेहनत करनी है, बहुत सारी मेहनत। तो उसके लिए तैयार रहो। तो सेल्फ डिसिप्लिन लाओ लाइफ में, फिर ही आप सेल्फ डिपेंडेंट बनोगे। देखो, आप
उठते ही सबसे पहले आप अपने बेड को ठीक करो, अपना बिस्तर सेट करो, क्योंकि रात को फिर से आपने उसी पे सोना है। सबसे पहले आप ये काम कर लो, इसी से आपका डिसिप्लिन में आ जाओगे आप। एक्सरसाइज करो, खुदा को याद करो, फिर आप अपना कोई काम जो आपको दिया जाता है वो अच्छी तरह से निभाओ, तो खुदा भी आपको पास से आके देखता है, खुदा आपको गिफ्ट्स देता है। फिर नेचर आपको और संवारता है। जब आप खुद अपनी आप को संवारने लगोगे तो हर ताकत आपके साथ हो जाती है, नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं रहती, फिर पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहता है। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो आपकी ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता, और रुकनी भी नहीं चाहिए। जब कोई मेहनत करता है तो उसकी मेहनत ज़रूर रंग लाती है। आप किसी को भी देख लो, चाहे वो एक बिजनेसमैन हो, चाहे वो एक क्रिएटर हो, चाहे वो एक अच्छी जॉब करने वाला सिविल सर्वेंट हो, आप उनकी लाइफ में एक ही चीज़ देखेंगे, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। चाहे आप एक क्रिएटर बनना चाहते हो, आप सोशल मीडिया पे आना चाहते हो, उसके लिए भी आपको मेहनत करना पड़ेगी। चाहे आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो, उसके लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना पड़ेगी, उसके लिए भी डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। 10-10 घंटे 12-12 घंटे हमने पढ़ा है भाई, पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको कोई जॉब मिलेगी। नहीं तो बस वही कहोगे जॉब तो आजकल मिलती नहीं। वैसा नहीं है, जॉब उनको मिलती है जो उसको डिज़र्व करते हैं। बाकी रही किस्मत, मेहनत आपके हाथ में है, किस्मत आपके हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत तो करो। आप देख लो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, साइंटिस्ट हो, उन्होंने लाइफ में बहुत सारी मेहनत की होती है। मेहनत नहीं करते तो वो वहाँ नहीं बैठे होते। तो सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए आपके मेजर चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहले आपको रिसोर्सेज की कमी, क्योंकि जब आप इनिशियल स्टेज पे होंगे आपका कोई साथ नहीं देगा, आपके पास बहुत कम रिसोर्सेज होंगे। कोई भी स्टार्टअप आप करोगे, इवन आपको अगर कम्पिटिटिव की तैयारी भी करनी है, आपके पास बुक्स भी नहीं होंगी, नोट्स भी नहीं होंगे, कोई ना कोई आपको गाइड करेगा, कोई ना कोई आपको जब तक नोट्स देगा उसका वेट मत करना। जो अपने हाथ में है उससे स्टार्ट करो और आगे बढ़ते चलो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, या फिर कोई और प्रोफेशन हो। मैं मानता हूँ जो सेल्फ मेड पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो बहुत बड़े बड़े रिस्क लेती हैं। रिस्क तो लेना पड़ेगा। रिस्क लेंगे तो आप सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, नहीं लेंगे बस डिपेंडेंट बन के रह जाओगे और लाइफ में कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। रिस्क लेने चाहिए, लेकिन रिस्क उसके लिए लो जो आपका ड्रीम जॉब हो, उसके लिए रिस्क लो। तो सेल्फ डिपेंडेंट होने के साथ साथ आप खुद को पाओगे एक ऐसे मुकाम पर कि जिससे मुखातिब होगी दुनिया। जब आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे, लोग खुद आपको चुनेंगे, लोग आपके पास आएंगे, लोग आपसे पूछेंगे कि जनाब हमें भी बताइए कैसे आपने ऐसा किया, कैसे आप इस मुकाम पे पहुँचे, कैसे आप किसी की मदद के बिना अपने मुकाम तक पहुँचे, कैसे आपने ये सब किया। ये सारी चीज़ें आप में देखकर लोग आपके फ़ैन हो जाएंगे, आपके फॉलोअर बन जाएंगे। चाहे वो सोशल मीडिया के फॉलोअर्स हों, चाहे वो रियल लाइफ के फॉलोअर्स हों, वो आपकी पर्सनैलिटी से मुखातिब होकर ही आते हैं। अगर आपकी पर्सनैलिटी में कुछ होगा तो वो ज़रूर आपको अपना आइडल मानेंगे। किसी का आइडल बनने के लिए पहले खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बना लो। तो इसमें लास्ट में मैं एक ही बात बोलूँगा कि अगर आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है तो सक्सेस को मंजिल मत समझिए। सक्सेस जर्नी है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ऐसे सक्सेस पा लिया मैंने, ये सक्सेस है, ये सक्सेस को मैंने उठा लिया। ये सक्सेस है, ये एक लैडर है, इसके बाद दूसरा सक्सेस है, तीसरा सक्सेस है, चौथा सक्सेस है। तो आप कंसिस्टेंसी बनाए रखें और कभी भी ये मत सोचें कि मैं बहुत बड़ा फन्ने खान हो गया हूँ, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ लाइफ में। ऐसा नहीं, बढ़ते चलें। दुनिया बहुत बड़ी है, काम भी बहुत बड़े हैं, आप कितना कर लोगे। हर बॉस का बॉस बैठा है यहाँ। इसलिए सबसे पहले आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, अपनी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ ईगो को हाइट दें। और ये नहीं कि सेल्फ ईगो को आप इतना बढ़ा लें कि आप दूसरों को सुनो ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं तो आप दूसरों की मदद मत करो, ये भी नहीं कह रहा मैं। आप सबकी मदद करो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो
खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनने की। तो ये था आज का टॉपिक, सेल्फ मेड, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ एफिशिएंसी। तो ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को चेदा द कॉप ऑन यूट्यूब and follow me on Instagram, Snapchat and Facebook with the same name, Cheda the Cop, Javed Iqbal Chaudhary. Thank you.